सर जैसा कि आप क्रिकेट खेले, मैं ये जानना चाहूँगा कि 6 तारीख से जो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, डे नाइट मैच हो रहा है और पिंक बॉल और रेड बॉल दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोगों को पिंक बॉल और रेड बॉल में अंतर क्या और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हम जानना चाहिए। ये नहीं कि केवल ओलंपिक आ जाए और आईपीएल में एक सूर्यवंशी और ईशान किशन को देख करके हम लोग को प्राउड मोमेंट है, ठीक है, लेकिन वैसे वैसे हम लोग को और ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ना ही सूर्यवंशी को देखना चाहिए और ना ही ओलंपिक के समय गोल्ड मेडल एक आ रहा है, 2 आ जा रहा है, बल्कि 4 साल उससे पहले प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं कि केवल उस साल जो आकर के पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसा कि आने वाले 10 साल 20 साल में हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ करके उस लेवल तक, चाइना यूएसए के लेवल तक हम लोग पहुंच पाए। सर जैसा कि आप क्रिकेट खेले, मैं ये जानना चाहूँगा कि 6 तारीख से जो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, डे नाइट मैच हो रहा है और पिंक बॉल और रेड बॉल दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोगों को पिंक बॉल और रेड बॉल में अंतर क्या और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपको जी। ये देखिए, जब से ये कॉन्सेप्ट आया था, ये एक दर्शकों को लुभावने के लिए, क्योंकि अक्सर जो है ये पूंजीवाद के ज़माने में जैसे जैसे लोग जो है ज़्यादातर बिजी होने की वजह से समय नहीं दे पाते थे पूरे 5 दिन, इसलिए डे नाइट रखा गया। और पिंक बॉल का जहाँ तक बात है तो वो विजुअली थोड़ा रात में ज़्यादा होता है, इस वजह से पिंक बॉल को दिया गया जी, यही कॉन्सेप्ट के लिए जी। बाकी जो आप देख रहे हैं कि बिहार के बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट अब ले रहे हैं बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और ये खुशी की बात है कि वैभव सूर्यवंशी भी अब एक पार्ट होने जा रहा है, एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आने वाले भविष्य में भारत के लिए भी वो खेलेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे भारत, ये बिहारी वासी होने के नाते? देखिए, हम लोग के लिए तो गौरवान्वित का बात है ही, लेकिन साथ में सोचने का भी मतलब हम लोग को सोचना भी चाहिए इस बात पे कि हम लोग जो है केवल जो है ना एक तरीके का उपभोक्ता बन के रह गए हैं, न कि हम लोग उसका उत्पादक हैं। उत्पादक बनेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके हिसाब से इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को इसमें, जैसे एक केंद्र के लेवल पे खेलो इंडिया लेके आया था, तो वो तो शायद उसमें क्रिकेट शामिल नहीं, शायद मुझे मालूम नहीं है जी। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि केवल ओलंपिक आ जाए और आईपीएल में एक सूर्यवंशी और ईशान किशन को देख करके हम लोग को प्राउड मोमेंट है, ठीक है, लेकिन वैसे वैसे हम लोग को और ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। जैसा कि अभी मतलब हम एक आंकड़ा हम कहीं देख रहे थे सोशल मीडिया पे ही कि जितना जो है बैंक में हम लोग का क्रेडिट होता है, हम लोग का अमाउंट, उसका बहुत सारा पैसा आरबीआई जो है यहाँ पे सरकार या फिर कंपनी जो है ले करके कहीं फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा करके नहीं लगाता है, जिसकी वजह से वो पैसा जो है आरबीआई किसी और राज्य को दे देता है। अगर सरकार उस पर ध्यान दे करके उस पैसा को यहीं पे इस्तेमाल करता, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, खेल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, उससे ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होता। ना कि ऐसे तो फ़ायदा हो रहा है तो देश को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन प्रॉपर अगर हम लोग बिहार वासी हैं उसके नज़रिए से देखा जाए तो हम लोग के लिए तो भाई वो ठीक नहीं है। तो सरकार को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ना ही सूर्यवंशी को देखना चाहिए और ना ही ओलंपिक के समय गोल्ड मेडल एक आ रहा है, 2 आ जा रहा है, बल्कि 4 साल उससे पहले प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं कि केवल उस साल जो आकर के हम लोग हो हल्ला करके हम लोग को गौरवान्वित होना चाहिए, बल्कि 4 साल शुरुआत से अभी से पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसा कि आने वाले 10 साल 20 साल में हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ करके उस लेवल तक, चाइना यूएसए के लेवल तक हम लोग पहुंच पाए। अच्छा, अंत में मैं बस ये सवाल पूछना चाहूँगा कि राजगीर में जो बीते महीने जो स्पोर्ट्स हुआ, विमेंस हॉकी हुआ और 2025 में फुटबॉल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फुटबॉल मेंस फुटबॉल होने जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है जो बहुत ही जल्दी कंप्लीट है, ऐसा बिहार सरकार का कहना। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में क्रिकेट जब स्टार्ट होंगी तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों के लिए वो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा? जब राहुल द्रविड़ संन्यास लिए थे ना, तो उसके कुछ साल पहले ही, मतलब 1-2 साल के दौरान में वो तो बोले थे कि अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाना है ना तो वैसे वैसे जगह पे क्रिकेट को लेकर जाना है जहाँ पे क्रिकेट अभी थोड़ा सा उच्च स्तर पे नहीं है। जैसे वो बिहार का भी नाम लिए थे कि बिहार जैसे प्रदेश में भी टेस्ट क्रिकेट को लेकर जाए, ताकि यहाँ के जो जनता है वो उसको देख करके थोड़ा सा लोक लुभावन होगा और क्रिकेट जो है आगे बढ़ेगा। जहाँ तक राजगीर की बात है तो हम लोग के लिए तो अच्छी बात है कि वैसा वैसा हुआ, लेकिन मेरा मानना ऐसा है ना कि जैसे शुरू से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जितना खर्च करके वहाँ पे ठीक है बना, अच्छी बात है, लेकिन ये पटना का मैनुल्लाह का स्टेडियम है जो अभी खंडहर बन चुका है, उस पर अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया रहता तो शायद वो अभी हम लोग 10 साल 15 साल पहले ही उसको इंटरनेशनल लेवल का मैच वहाँ पे देख पाते हैं। जो आज राजगीर का बीते 1-2 साल में होने वाला है, ये हम लोग 10-15 साल पहले ही देख चुके होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक भैया जिनसे